Hello everyone, welcome to the fourth session based on एजेज प्रॉब्लम। आज हम हाई लेवल के क्वेश्चन के सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इस सीरीज में भी, इस सेशन में भी अच्छे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:4 है। आसान सा क्वेश्चन है, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, इसकी अनुपात दे रखी है 2:3:4। ए तथा बी के आयु का कुल योगफल 45 साल कब था? तो 5 साल पहले। 5 साल पहले ए और बी के आयु का अगर योग देखें तो वो 45 साल था। देखिए रेशियो को पीछे लेकर के नहीं जा सकते ना, एज को हम यहां तक लेकर के आ सकते हैं कि आज इन दोनों के बीच का एज जो होगा, इन दोनों का एज क्या होगा, ये चीजें हम बता सकते हैं। तो आप बताओ 5 साल पहले इन दोनों के एज का सम था 45 साल। तो इन 5 सालों में ए और बी के एज में कितना वृद्धि होगा? आप कहोगे 10 साल। तो ये जो ए प्लस बी की आज की एज होगी, आप कहोगे ये चीजें कितने होंगी? 55 साल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए की वर्तमान आयु, इस दो की वर्तमान आयु, दो की वैल्यू पूछी जा रही है, ए की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो दो का वैल्यू पूछा जा रहा है। आप बताओ ए और बी यानी 3 और 2, इन दोनों का वैल्यू का सम कितना है? 55। यानी 3 2 5 की वैल्यू 55, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। आप कहोगे दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, है ना। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, रेशियो पर बेस्ड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु का 4 गुना था। देखिए फादर और सन, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पिछले सेशन में भी किया था। एक बार वापस से देखते हैं इस क्वेश्चन को। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु की 4 गुनी थी। उस समय मतलब पास्ट के एक एज को मानिए कि मान लीजिए पास्ट में बेटे का उम्र x था, तो उस समय फादर की उम्र 4x हुआ करती थी, है ना। ये चीजें हमने मानी कि बेटे की उम्र पास्ट में x इयर्स थी, बेटे की उम्र पास्ट में x इयर्स थी, तो उसी टाइम उसके पापा की उम्र जो थी उस टाइम बेटे की उम्र का 4 गुना था। ये चीजें लिखी हुई है, तो ये चीजें हमने लिख दी। एक बार वापस से ऊपर वाले लाइन को पढ़ना, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, जितनी आयु पिता की यहाँ पर थी उतनी ही आयु आज पुत्र की है। यानी कि हम पुत्र की आयु को आज हम 4x ईयर्स बता सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में वही दे रखा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है। अब पुत्र की अगर 4x आयु है तो पहले पिता की आयु 4x हुआ करती थी, और ये जब 4x थी तो वो बेटे की जो उस टाइम की एज थी उसकी 4 गुनी थी। यही चीजें लिखी हुई है, इसी चीज को देखा यहाँ पर। अब आप एक चीज यहाँ से नोट करना कि ये पुराने समय में x इयर्स ओल्ड था, और यहाँ से आज की तरफ आने में 3x इयर्स को ऐड करके आज की स्थिति में ये पहुंचा है। तो अगर पुत्र अगर 3x इयर्स बढ़ा है तो बेटा भी फादर भी 3x इयर्स बड़े होंगे, है ना। तो आप देखोगे पिताजी की उस टाइम उम्र 4x थी, और इसमें अगर 3x की वृद्धि होगी तो आप कहोगे ये भी 7x इयर्स ओल्ड हो जाएंगे। अगर ये 7x इयर्स ओल्ड हो जाएंगे तो इन दोनों का सम क्वेश्चन में 99 इयर्स ओल्ड दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पिता तथा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। पुत्र तथा पिता, यानी कि अनुपात पूछ रहा है। अनुपात के लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अनुपात यहीं से निकल रहा है। तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 7:4 का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सन इज टू फादर, तो आपका आंसर हो जाएगा 4:7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है कि कोमल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चे की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। देखिए कोमल की जो वर्तमान आयु है उसके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ए बी और सी। 3 बच्चे को मैंने लिखा, इन बच्चों की उम्र अगर x इयर्स है तो कोमल की वर्तमान आयु क्या है? x + 23 इयर्स। 20 वर्ष बाद कोमल 52 साल की हो जाएगी। देखिए 20 साल के बाद ये 52 साल की होगी, यानी आज ये 32 साल की है। यही तो कहने का सेंस हुआ ना कि 20 वर्ष बाद अगर कोई आदमी 52 साल का हो जाता है तो आज उसकी उम्र 32 साल होगी। यहाँ से आप बता दो कि x = कितना आया, तो आप कहोगे 32 - 23 9 साल। यानी इसके तीनों बच्चों के उम्र का सम कितना आया, तो आप कहोगे 9 इयर्स ओल्ड। जबकि उनके तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 है, तो इसकी आयु का अनुपात है 4:3:2, यानी इसके रेशियो का सम कितना, आप कहोगे 9।
9 की वैल्यू क्वेश्चन में 9 दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु बता दीजिए। सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु 2, 9 की वैल्यू 9 है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया गया, इसीलिए सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुना 1 कहोगे आप 2 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी माँ की आयु मेरे भैया की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है, हमारे भैया की आयु की 3 गुनी है किसकी, माँ की आयु। माँ की आयु, एल्डर ब्रदर जो है, ये फिर कोई भी ब्रदर हो लेकिन भाई है, तो बी एच फॉर भाई। भाई की उम्र से 3 गुनी है, मम्मी की उम्र भाई की उम्र से 3 गुनी है। ठीक है, तथा मैं अपने भाई के आयु में 1/3 गुना अधिक बड़ा हूँ। 1/3 गुना अधिक बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए 3 ये जो होती है ओरिजिनल वैल्यू को बताती है, ये बताती है चेंज को, कितना चेंज। 1/3 गुना अधिक बड़ा होने का मतलब ये 3 तो था ही, इससे 1 अधिक बड़ा होगा, इट मीन्स 4 हो जाएगा। ये अगर कोई आदमी पहले 3 साल का है और इससे बोला जाए कि 1/3 साल बड़ा इससे बता दो, तो आप कहोगे ये आदमी 4 साल का होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या लिखा है कि तथा मैं अपने भाई की आयु में से 1/3 गुना अधिक बड़ा हूँ। अगर भाई की उम्र 3 है तो मेरी उम्र 4 होगी, ऐसा कह रहा है। मतलब मेरी मतलब सेल्फ। अब बताओ यहाँ को इसको कंबाइंड रेशियो अगर निकालते हैं तो आप कहोगे 9:3 क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं अपनी भाई से आयु में 1/3 गुना अधिक बड़ा हूं। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। देखिए 4 साल अगर पहले की बात कर रहा है, ये 4 साल पीछे जाएगा। अगर ये यहाँ से 4 साल पीछे जाता तो ये भी 3 के बराबर हो जाता। इसका मतलब मैं डायरेक्ट कहूं कि 1 की वैल्यू ही दी हुई है, ये 4, 1 की वैल्यू ही 4 दे रखी है। इसी चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 9x 3x और 4x ये एज दे रखी है और कह रहा है कि अगर 4x में अगर मैं 4 साल पीछे चला जाऊं तो मैं 3x के बराबर हो जाऊंगा। 4x में अगर 4 को घटा दूं तो मैं अपने भाई के उम्र के बराबर हो जाऊंगा। तो आप यहां से देखेंगे कि x = 4 आया। इसी चीज को मैंने डायरेक्टली ऐसे समझाने की आपको कोशिश की। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कि 1 की वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माँ की वर्तमान आयु बताइए, तो 9 की वैल्यू पूछी जा रही, तो आप कहेंगे 9 गुना 4 36 साल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि 36 इयर्स ओल्ड। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पहले उस समय ए की आयु का आधा और बी की आयु के 4 गुना के मध्य। देखिए ए की आयु के, इस क्वेश्चन को करने के तरीके को देख। 4 साल पहले अगर मान लीजिए आज ए की आयु ए साल है तो ए माइनस 4 ईयर्स ओल्ड, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ए माइनस 4 मतलब 4 साल पहले की आयु। आयु के आधा ए माइनस 4/2 तथा बी के आयु के 4 गुने के बीच अनुपात कैसा है, आप कहेंगे a/4-2 और बी के आयु के 4 गुने के मध्य, बी के आयु के 4 गुने के मध्य। तो आप बताएंगे पहले b-4 हो जाएगा, क्योंकि बी भी तो 4 साल पहले की बात हो रही है, बी के भी तो 4 साल पहले की बात हो रही है ना। तो आप कहेंगे b-4 और इसके गुना 4 गुना के मध्य। ये जो अनुपात है ये अनुपात है 5 और 12 के बीच का अनुपात। ये लाइन समझ में आई। ये पहला लाइन कह रहा है इस क्वेश्चन की 4 साल पहले की स्थिति को बता रहा है। ठीक है, आप यहां से देखिए कैसे इक्वेशन को निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए 2 से ये 12 कट गया, 2 से 6 12 में, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 कट गया। आप अब देख रहे होंगे कि 3a - 12 = 5 दूनी 10, b - 10 चौके 40। आप देखिएगा यहाँ से 3a माइनस में ये 10b को इस साइड लेकर के आ जाइए और 12 को इस साइड जब लेकर के आएंगे तो आप देखेंगे -28। ये इक्वेशन निकल करके आया। ये पहला इक्वेशन मानिए इसको, क्योंकि ये पहले कंडीशन दे रखी है, ये पहली कंडीशन थी। अब इसके बाद अगले कंडीशन की तरफ आते हैं कि 8 वर्ष के बाद ए की आयु, 8 वर्ष के बाद ए की आयु 8 वर्ष के बाद ए की आयु का आधा, ए की आयु का आधा बी की आयु से, बी की आयु तब क्या होगी, आप कहोगे b + 8 इयर्स ओल्ड। आयु से 2 वर्ष कम होगा, इससे 2 साल कम होगा। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप लिखेंगे a + 8 = 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से देखिए आप देखेंगे 2b और
यहाँ पर देखिए ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस में 12। यहाँ से इक्वेशन निकल करके आया आपका a माइनस 2b इज इक्वल टू 4। a माइनस 2b इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप लिखेंगे इसको 3a माइनस 6b इज इक्वल टू 4 3 जा 12। ठीक है, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को अब देखिए यहाँ से 3a यहाँ से 3a, इन दोनों को क्या कीजिए, ऐसा लिखा मैंने 3a माइनस में 10b इज इक्वल टू माइनस 28। अब आप क्या कीजिए, इस वाले इक्वेशन में इस वाले नीचे वाले इक्वेशन को आप घटा दीजिए। ऊपर वाले में आपने नीचे वाले को जैसे घटाया तो आपको क्या दिखेगा, ये चीजें घट गई और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, तो आपने देखा ये चीजें कैंसल आउट हो गई और यहाँ से आपके पास निकल करके आई क्या 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4b और इक्वल टू आप देखेंगे 28 और 12 कितना 40। यहाँ से b की वैल्यू निकल करके आ गई आपके पास 10। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था कि b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो आप बताएंगे b की वर्तमान आयु हो गई 10 साल। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका। एक और तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, और दूसरे तरीके से एक बार देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व हो सकता था। ठीक है, ठीक है, एक और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है 4 साल पहले a की आयु का आधा, मान लीजिए a की आयु का आधा और b की आयु के 4 गुना के मध्य, b की आयु के 4 गुना के मध्य कैसा अनुपात था, तो आप कहेंगे 5:12 का अनुपात था। आप यहां से एक रिलेशन निकालिए a और b के बीच में। आपने पढ़ रखा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 6a इज इक्वल टू 20b आ रहा है। यहां से आपने देखा a इज टू b, यहां से आपके निकल करके आ रहे हैं रेशियो a इज टू b 10 इज टू 3, यही रेशियो निकल करके आया। ये चीजें समझ में आई होगी, बेसिक सी चीजें बिल्कुल, है ना, कि यहां से a और b के बीच का जो अनुपात निकल करके आया वो निकल करके आया कितना 10:3। ये कब की निकल करके आई, आप कहोगे ये चीजें आज से 4 साल पहले के बीच, ये जो अनुपात आया ये आज से 4 साल पहले की बात थी, क्योंकि ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 साल पहले के समय a की आयु का 1/2 और b की आयु का 4 गुना के बीच का ये अनुपात है। ये आज से 4 साल पहले की बात है। तो अगर आज की बात अगर करते तो हम यहाँ पर क्या लिखते, अगर इसकी उम्र मान लो मैंने 10x और 3x इन दोनों की एज मान ली हमने, a की उम्र 10 साल और b की उम्र को मैंने 3x मान लिया। तो अगर आज की एज लिखनी होती तो आप कहते हैं कि इसी 10x में अगर 4 को ऐड कर देंगे तो हम आज की उम्र में पहुंच जाएंगे, और अगर इसी 3x में अगर हम 4 को ऐड कर देंगे तो आज की उम्र में पहुंच जाएंगे। ये उम्र b का होगा और ये उम्र a का होगा। ये चीजें समझ में आई क्या। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि 8 वर्ष के बाद अगर यहाँ से 8 वर्ष की तरफ आना पड़े और यहाँ से 8 वर्ष की तरफ आना पड़े तो आप इसको लिखेंगे 10x प्लस 12 और इसको लिखेंगे आप 3x प्लस 12। ये चीजें आप लिखेंगे। इसी चीज को ना लिखते हुए मैं कैसे समझा रहा था आपको, ये चीजें समझना, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्ट मैं कैसे लिखता, इस चीज को गौर से देखना आप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 साल के बाद a की आयु का 1/2 b की आयु से 2 वर्ष कम होगा। ठीक है, आप एक चीज देखो, ये 4 साल पहले के कंडीशन की बात कर रहा था और दूसरा कंडीशन 8 साल बाद की बात कर रहा है। एक कंडीशन आज से 4 साल पहले की बात कर रहा है, या दूसरा कंडीशन आज से 8 साल बाद की बात कर रहा है। इन दोनों फेज में कितने का अंतर आ रहा है, तो आप कहेंगे 12 साल का अंतर आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, यही चीजें समझनी थी कि इसमें 12 साल का अंतर आ रहा है। तो 12 साल अंतर आ रहा है तो a की जो उम्र होगी इस पुराने वाले एज से a की जो उम्र होगी, आप कहोगे a की उम्र होगी वो 10x प्लस 12 ईयर्स ओल्ड होगी, और b की जो उम्र होगी आप कहोगे 3x प्लस 12 ईयर्स ओल्ड होगी। ये b की उम्र होगी। आज से नहीं, ये पुराने समय से, ये जब 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, यहां से ये चीजें आ रही है। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a की आयु का आधा यानी इसका आधा b की आयु से 2 वर्ष कम होगा, इस आयु से 2 वर्ष कम होगा।
ठीक है, अब देखिए ये चीजें आसान लग रही होंगी। 10x प्लस 12 इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं 3 2 जा 6 और प्लस में 10 2 जा 20, 4x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू आपने देखा 4, ठीक है, x इज इक्वल टू आपने देखा कि 4 आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि b की वर्तमान आयु बताओ। थोड़ा सा ध्यान देना आप, यहाँ पर x की वैल्यू को अगर हमने यहाँ पर 4 पुट किया तो ये तो a की वैल्यू, a की उम्र थी और ये b की उम्र थी। आपने अगर x की जगह पर यहाँ पर 4 पुट किया, x की जगह पर 2 होगा, सॉरी यहाँ देखिए 4 दूनी 8, x की जगह पर 2 पुट किया। अगर आपने x की जगह पर 2 पुट किया तो आप लिखेंगे कि b की उम्र हो गई 6 साल। और ये जो कंडीशन थी, ये चीजें ध्यान देना कि ये चीजें कंडीशन जो थी, ये कंडीशन कब की थी, ये 4 साल पहले की थी। यानी आज अगर इसकी उम्र की बात करी जाएगी तो आज इसकी उम्र जो होगी वो 10 साल होगी। ये चीजें समझने वाली थी कि आज जो इसकी उम्र होगी वो यहाँ से 4 साल अधिक होगी, यानी कि ये 10 साल होगी, तो बी की उम्र हो जाएगी 10 साल। इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे आसान सा तरीका था, सबसे आसानी से इसी से सॉल्व हो सकता था। बाकी पहले वाले से आपको 2 इक्वेशन को सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राकेश की वर्तमान आयु सोनल की वर्तमान आयु की दोगुनी है। देखिए राकेश की जो आयु है वो सोनल की वर्तमान आयु की दोगुनी है। सिर्फ इक्वेशन जैसा क्वेश्चन में दिया जा रहा है, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग आप लिखते चलिए अभी, बाकी और कुछ भी किसी चीज पर ध्यान मत दीजिए, बाद में चीजें समझ में आने लगेंगी कि इस क्वेश्चन की बात कर रहा मैं, इस क्वेश्चन में क्या चीजें लिखा हुआ है वो चीज पर ध्यान दीजिए। 5 साल बाद सोनल की आयु आरती की वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी। एक आरती नाम की भी लड़की और आरती की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। ये कौन? सोनल। मैंने लिखा ये, इसके बीच का गैप का आप ध्यान रखना कि ये गैप 5 साल को बता रहा है। ये मैंने एक एरो खींचा, इस एरो को बता रहा है ये 5 साल आगे की बात कर रहा है। ये 5 साल बाद की उम्र जितनी होगी ना, आरती के आज की उम्र की दोगुनी। अगर आरती आज 1 साल की है तो सोनल 2 साल की होगी। कब? आज की स्थिति से 5 साल बाद। ये लाइन में मैं जो लिख रहा हूं ये सभी के प्रेजेंट एज को लिख रहा हूं, सभी के वर्तमान उम्र को लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद पढ़िए आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक और लाइन लिखा हुआ है। इस लाइन में लिखा हुआ है कि 5 साल पहले आरती और किरण की आयु का अनुपात, एक और लड़की है यहाँ पर किरण, आरती और किरण के बीच का जो अनुपात है वो 2 और 3 के बीच का अनुपात है, और ये अनुपात आज से 5 साल पहले की बात की है, ठीक है। किरण की वर्तमान आयु 20 साल है। आप बताओ इस 2:3 को यहाँ पर अगर मैंने लिखा, अगर ये 2:3x है, आज से 5 साल पहले की बात है, ये सारी चीजें 5 साल पहले की बात है, ध्यान देना ये सारी चीजें 5 साल पहले की बात है। आप बताओ किरण की आज की उम्र कितनी है? क्वेश्चन में दे रखी है किरण की आज की उम्र है 20 साल। ये चीजें समझना, किरण की वर्तमान उम्र है 20 साल। क्वेश्चन में दे रखी है कि किरण की आज की जो उम्र है वो 20 साल है। किरण आज 20 साल की है, तो आप बताओ 5 साल पहले ये कितने साल की रही होगी? आप कहोगे ये 15 साल की होगी, है कि नहीं? आज अगर कोई 20 साल है तो 5 साल पहले ये कितने साल की होगी? 15 साल की होगी। आपने देखा कि ये 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो आप कहोगे 2 यूनिट की वैल्यू आप बताओगे तो 10 कहोगे। आज से 5 साल पहले आरती की उम्र 10 साल है, ये चीजें आपको पता चल गई। आज से 5 साल पहले आरती की उम्र है 10 साल है। ये कंडीशन जो ऊपर वाली एरो होती है ये 5 साल पुरानी स्थिति को दिखा रही है ना, ये 2x और 3x, ये सारी चीजें 5 साल पहले की बात है। यानी कि ये जो आरती की एज निकली ये 5 साल पहले की एज निकली कि 5 साल पहले आरती की उम्र कितनी है? 10 साल। आप कहोगे यहाँ पर अगर आरती आ जाएगी तो यहाँ पर आरती की उम्र 15 साल हो जाएगी आते आते, क्योंकि 5 साल का गैप था ना। 5 साल के गैप में आरती कितने साल की बड़ी हो गई? 5 साल की बड़ी हो गई, यानी आरती की उम्र अब हो गई 15 साल। आप कहोगे इसके और इसके बीच में एक रिलेशन था, रिलेशन का भी ध्यान रखना, किससे कौन रिलेटेड था। आप कहोगे कि आरती के उम्र की ये दोगुनी थी, आरती के उम्र की ये दोगुनी थी, तो इस जब एक की वैल्यू 15 थी तो आप कहोगे इस 2 की वैल्यू बता दो, तो हम कहेंगे ये 30 साल की थी। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? तो आप बताओ कि आरती की उम्र अगर यहाँ पर 15 साल थी तो सोनल की उम्र जो होगी वो 30 साल होगी या नहीं? आप कहोगे होगी, क्योंकि ये इसके उम्र की दोगुनी है। इसके उम्र की जब ये दोगुनी है तो ये 15 साल की है, तो ये 30 साल की होगी। ये चीजें समझ में आ गई। और ये 30 साल की कब होगी? आज से 5 साल बाद होगी। यानी आज की जो स्थिति है अगर आज में मुझे लाना है तो आप कहोगे कि इसकी उम्र 5 साल कम होनी चाहिए, क्योंकि 30 साल तब होती जब ये आज से 5 साल के बाद को मैं पूछ रहा होता। लेकिन अगर आज पूछूं तो आज आप कहोगे कि ये 25 साल की होगी। अगर आज 25 साल की होगी तभी तो आने वाले 5 सालों में ये 30 साल की होगी, है ना। आज
अगर सोनल की उम्र 25 साल है और 25 साल का दुगुना कौन है? राकेश। तो 25 साल का दुगुना यानी राकेश की आज की अगर उम्र पूछी जाती तो आप कहते 50 साल की है और राकेश की वर्तमान आयु 50 साल होगी। मैंने पूरी तरह से समझाने की इसको कोशिश की, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ था लैंग्वेज के बेस पर मैंने पहले उसको फॉर्म किया कि जो रेशियो हो रही थी सबको रेशियो के रूप में फॉर्म किया, और ये चीजें आपको ध्यान देने की रिलेशन कौन किसके साथ कैसा था, ठीक है ना। उसके बाद जो भी वैल्यू देते जा रही थी उसके हिसाब से हम पुट करते गए और आगे सॉल्व करते गए, तो आपने देखा कि आसानी से सॉल्व हुआ। भले ही आपको थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा, ये मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला दिख रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 साल पहले लड़कियों के कॉलेज में 25 शिक्षकों की औसत आयु 45 साल है। 4 साल पहले प्रिंसिपल अपने पद से 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो गए थे। ये सेवानिवृत्त है, यहाँ पर सेवानिवृत्त होगा मतलब जो रिटायर हो गए। उसके 1 वर्ष के बाद 54 वर्ष के एक नए प्रिंसिपल की भर्ती की गई। देखिए ये 6 साल और एक 7 साल का अंतर आ रहा है, ठीक है। 7 साल का अंतर आ रहा है, 25 आदमी 25 7 18, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि ये कैसे आया। आप देखो कि 10 साल पहले की बात की जा रही थी और 10 साल के पहले की बात की जा रही थी, तो उस टाइम एवरेज एज कितनी थी? आप कहोगे 45 साल। 10 साल पहले 45 थी, आज कितनी होगी? अगर सब लोग काम कर रहे होते, सब कोई रिटायर ना हुआ होता, तो आज आप बताते कि आज 55 साल होती सबकी एवरेज एज, है ना। तो 55 साल से अधिक तो हो नहीं सकती थी, और 10 साल पहले 45 था तो 45 के आसपास तो भटकता भी नहीं। और आपने देखा कि सिर्फ एक आदमी रिटायर हुआ है जिसकी उम्र बस सिर्फ 6 साल अधिक थी, सॉरी 7 साल अधिक थी, 7 साल अधिक थी। जो नया आदमी आया उससे सिर्फ 7 साल बड़ा था वो, तो 7 साल बड़ा था, तो अगर 25 आदमी है तो सिर्फ 7 का अंतर पड़ा होगा। तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ 7 का अंतर पड़ेगा, और ये ऑप्शन में भी ऐसे देखिएगा कि ये 55 के क्लोज कौन सा है, बिल्कुल छोटा सा अंतर पड़ेगा। 7 साल का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा जब इतने ज्यादा डेटा को हम देख रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से भी हमने देखा तो मतलब जो 55 के सबसे क्लोज ऑप्शन था तो वो था ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें डिटेल से सॉल्व करना है तो हम वो भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए आज से 10 साल पहले की बात की जा रही है, यहाँ पर ये आज की स्थिति, ये प्रेजेंट एज को बताया जा रहा है सबके। आज से 10 साल पहले देखिए 25 टीचर थे, 25 टीचर की औसत उम्र जो थी वो 45 थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 4 वर्ष पहले प्रिंसिपल अपने पद से 60 वर्ष पूरा करने के बाद रिटायर हो गया। अब ये रिटायर हुए आज से 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले रिटायर हुए, तो इसका मतलब इसने 6 साल तक काम किया होगा इस 45 साल के बाद। यहां तक अगर काम किया होगा तो आप कहो इस 25 आदमी ने ये 6 साल तक कंटिन्यूसली काम किया होगा, तो इसके औसत उम्र में भी 6 साल बढ़ गए होंगे, है ना। 25 व्यक्ति का जो पहले औसत उम्र 45 था, आज उसी 25 आदमी का औसत उम्र कितना होगा? आप कहोगे 51 साल होगा, अगर सब लोगों ने साथ में काम किया होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसमें से आप देखो क्या हुआ कि एक जो टीचर थे वो रिटायर हो गए। रिटायर क्यों हुए? क्योंकि उनकी एज हो गई थी 60। आप पहले टोटल एज निकाल लो इन सब के, तो आप कहोगे 25 एकम 25, 2 25 पंचे 100, 25 2 127, यानी 1275 साल थे। अब इसमें से एक आदमी जो रिटायर हुआ उसकी एज घटाएंगे हम, क्योंकि एक आदमी भी कम हो गया मेरे पास। अब 24 आदमी बचे, और 24 आदमी के जो उम्रों का योग है वो है 1215 साल। आप कहोगे यहां तक तो ठीक। आगे देखिएगा इस चीज में ध्यान से, इसमें क्या है आगे कि 1 साल तक कोई नहीं रहा उसका प्रिंसिपल, 1 साल के बाद आया कोई, 1 साल के बाद आया, यानी इस 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ यही 24 आदमी काम करते रहा। 24 आदमी काम किया तो एज कितना बड़ा होगा? आप कहोगे 24, है ना। 1 साल एवरेज एज बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ा? तो 24, आप कहोगे 24 बढ़ा, तो आप कहोगे टोटल एज हो गया अब 1239। अब यहां से क्या कर रहा है कि इसी टाइम एक और आदमी आ गए जो प्रिंसिपल के पोस्ट पर आया, तो अब आदमी की संख्या हो गई 25, और आदमी की संख्या 25 होने के बाद, और वो उस आदमी जो नया आदमी आया उसकी एज थी 54। 54 जब एज थी तो आप इसको बताओगे तो 1200, 9 4 13, 5 3 8 1 9, 1293 साल उम्र हो गई इस 25 आदमी की। आप देखो 6 साल तक काम करने के बाद रिटायर हुए, 1 साल बाद 1 साल का गैप रहा, उसके बाद वो आ गए। अब जो बाकी बचे 3 साल, इस 3 साल में अब वापिस से ये 25-25 लोग काम करेंगे,
तो इस 3 साल में जो एवरेज एज बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? आप कहोगे 3 साल, सबका 3 साल बढ़ेगा। तो इस 3 साल, आने वाले 3 साल में 25 लोगों का कितना बढ़ेगा? तो आप कहोगे टोटल 75 साल बढ़ेगा। और 5 3 8 9 7 16 और 12 1 13, यानी कि ये जो अब जो प्रेजेंट एज हो गया, अब प्रेजेंटली की अगर बात करें हम, तो 25 आदमी के उम्रों का सम जो हो गया वो हो गया 1368 साल। यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 25 आदमी है, 25 आदमी के उम्रों का सम कितना हो गया? आप कहोगे 1368 साल। और जो एवरेज निकालना है, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे? तो जो सम है 1368, इसी में नंबर ऑफ टीचर से भाग दे दिया। तो आपने भाग दिया तो 25 गुना 5 125 और 11 और 8 118, 25 चौके 100 और 18 बचे ऊपर और नीचे में क्या आ गया? 25। तो आंसर हो जाएगा 54.18/25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक ये इस तरीके से आप डिटेल वे में सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना? आसान सी बात थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 5:x है। ए सी से 18 वर्ष छोटा है। देखिए ए है और बी है, इसकी आयु में जो अनुपात है वो 5:x का अनुपात है। ए सी से 18 वर्ष छोटा है, 9 वर्ष बाद सी, देखिए सी भी है इसमें, तो सी के मान लिए जो भी होगा, सी से ये 18 साल छोटा है। 9 वर्ष के बाद सी 47 साल का होगा, यानी 9 वर्ष के बाद ये 47 साल का होगा। तो आज की उम्र इसकी कितनी होगी? तो आप कहोगे ये आज 38 साल का होगा। और अगर सी 38 साल का होगा तो ए के बारे में आप क्या कहोगे कि ए आज 20 साल का होगा। आप कहोगे ए 20 साल का क्यों हुआ? तो आपको पता है कि यहाँ पर लिखा है ए सी से 18 वर्ष छोटा है, यानी 18 वर्ष छोटा है, यानी ए 20 साल का रहा होगा। अब देखो, ए की जगह अगर मैंने 20 लिखा तो ए में क्या किया मैंने? 4 से मल्टीप्लाई किया, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे 4x, है ना? बी की वैल्यू 4x हो जाएगी और ए की वैल्यू हो गई 20। ए की उम्र पता चल गई एग्जैक्टली मुझे कि ए की उम्र है 20 साल और बी की उम्र है अभी 4x। क्वेश्चन में बाद में दिया है कि यदि ए और बी के बीच का अंतर, ए और बी के उम्र का अंतर सी के आयु के समान है। सी की आयु कितनी है? आप कहोगे 38। और ए और बी के बीच के अंतर क्या है? आप कहोगे 4x - 20। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 4x - 20। क्वेश्चन में यहां से दिखा हुआ है 4x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 58 और आपको दिखेगा x = 14.5। क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी जा रही थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14.5। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर पूछा जा रहा था, है ना? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था? अंतर। तो आप देखेंगे 4x - 20 किया मैंने, यहाँ पर 20 - 4x भी कर सकते थे और इसके वैल्यू देखिए आप 38। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 4x = -18 हो रहा है और x जो है एज को शो कर रहा है, और एज क्या होता है? निगेटिव नहीं हो सकता, है ना? जब एज निगेटिव नहीं हो सकता तो x = -4.5 तो रख नहीं सकते, इसीलिए इस तरीके से इसको सॉल्व किया और हमने x = कितना आया? 14.5। ये चीजें समझ में आ गई होगी, है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कहता है यदि आप मेरी स्वयं की आयु को उलट देते हैं, ये आयु को उलटने वाला, कोई भी नंबर को उलटने का अगर काम करता है तो देखिए उसको फॉर्म क्या होता है? वो 10x + y के फॉर्म में, कोई 2 डिजिट का नंबर है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम? 10x + y के फॉर्म में। इसको उलटने का सेंस क्या होता है कि अगर 10 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ x के साथ है तो ये चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी अभी 10y और x के साथ। एक्चुअल में इस चीज को आप ऐसे समझिए, ये 52 लिखा है, इसी को उलटने का मतलब देखिए 25 हो गए। आप 52 को क्या लिख सकते हैं? देखिए आप लिखेंगे 10 × 5 और प्लस में 2, यही लिखेंगे। अब देखिए इस साइड में क्या लिखा आपने? 10 × 2 + 5। आपने एक चीज गौर कीजिएगा कि जो चीजें मैंने यहाँ पर नंबर के फॉर्म में लिखी कि x का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ था, तो अब यहाँ पर y का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ हो गया। आप यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लीकेशन 10 का अगर है तो इस साइड में अब देखिए उलटने के बाद 2 का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ हो गया। तो नंबर को उलटने का बस सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था, है ना? इसके बीच में इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ सब में भी आएंगे ये सब चीजें। यदि आप मेरी स्वयं की आयु को उलट देते हैं तो आंकड़े मेरे भाई के आयु का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए अगर मान लीजिए मेरी आयु 10x + y है और अगर इसको पलट दिया तो मैंने लिखा 10y + x, ये मेरी उम्र, ये भाई की उम्र, वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है। वरिष्ठ है मतलब ज्यादा बड़ा है, सीनियर है, और हमारी उम्र के बीच का अंतर हमारे उम्रों के योग का 1/11 है। हमारे बीच के उम्र का अंतर, आप बताओ इन दोनों के उम्र का अंतर क्या होगा? तो आप कहोगे 10x
प्लस वाई, माइनस में 10y और माइनस में x। उम्र का अंतर, हमारे उम्रों का योग क्या होगा? आप कहोगे 10x प्लस वाई प्लस 10y और प्लस x। ये चीजें क्या है? हमारे उम्रों के योग का 1/11वां है, यानी कि जो अंतर है वो 1/11th पार्ट है किसका? सम का। देखिए ये चीजें हमने यहाँ पर आपको लिख करके दिखाई। जब आप पढ़ चुके होंगे बेसिक चीजें तो आपको पता होगा इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो सीधे सीधे 9 का डिविजिबल होता है, और इन दोनों के बीच का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो 11 का मल्टीपल होता है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते थे 9 इंटू एक्स माइनस वाई, ओवर में लिखते 11 इंटू एक्स प्लस वाई। और ये चीजें बता रही है 1/11 को। यहाँ से 11 और 11 देखिएगा आप कैंसल आउट हो जाएगा, और आप देखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि 1/9 है। आप यहाँ से x बाय वाई डायरेक्ट CND का यूज करते हुए लिखेंगे। देखिए मैंने CND को यहाँ पर लगाया, आपको मैंने काफी बार पहले बता रखा है CND, है ना। तो 9 1 10 का आधा 5, 9 माइनस 1 इसका आधा 4। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो a के भाई की आयु क्या है? अब बताओ a के भाई की आयु क्या हो सकती है? इसमें आप देखेंगे कि a के भाई की उम्र पूछी जा रही है, और a का जो भाई है वो क्या है? a से बड़ा है। a से जो बड़ा होगा उसका उम्र क्या होगा? 54 साल। और जो छोटा वाला भाई होगा उसका उम्र क्या होगा? 45 साल। तो बड़ा वाला का उम्र पूछा जा रहा है, तो आप आंसर क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 54 ईयर्स ओल्ड। आप देखेंगे यही दोनों नंबर को उलट करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इस चीज को अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते तो पर भी सॉल्व कर सकते थे ऑप्शन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग। रिया और प्लस एबी, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 48 ईयर्स ओल्ड। आज एबी श्वेता से 4 साल बड़ा है। एबी जो है वो श्वेता से 4 साल बड़ा है। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। रिया और श्वेता, इसकी उम्र का अनुपात जो है वो है 4:7, और इसमें दिया हुआ है कि एबी जो है वो श्वेता से 4 साल बड़ा है। अगर इसकी उम्र की ऐसे मैं लिखूं तो एबी के बारे में क्या दिया है कि श्वेता से वो क्या है? 4x 4 साल बड़ा है, यानी 7x प्लस 4 है। ये कौन है? एबी है। आप एक चीज देखो, रिया और एबी के उम्र का सम दिया हुआ है, तो रिया की जगह पर मैंने 4x को लिखा और एबी की जगह पर मैंने 7x प्लस 4 को लिखा। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू दिखेगी 48 माइनस 4 44, और 44/11 यानी x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 आया तो क्वेश्चन में एबी के उम्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो x की वैल्यू को मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट किया, तो आप देखेंगे 7 चौके 28 और 4 कितना? 32 साल। आज की उम्र एबी की कितनी निकल करके आ गई? आज एबी 32 साल का है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 साल पहले एबी की उम्र क्या थी? आप देखेंगे कि 2 साल पहले इसकी उम्र 30 साल थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, राइट। आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बी और सी की आयु का अनुपात 3:5 है। देखिए बी और सी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3 और 5 के बीच का। ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, यहां पर ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ए क्या है? बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो मैंने लिख दिया ये 3x प्लस 5 ईयर्स ओल्ड है। ये चीजें समझना। ए क्या है? बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए की आयु डी की आयु की आधी है, यानी ए की उम्र का दुगुना होगा डी। अगर ये दुगुना होगा तो आप लिखेंगे 6x प्लस 10। क्वेश्चन में दिया हुआ है सी और डी की आयु का योग 40 साल है, यानी इन दोनों का उम्र का सम 40 साल दे रखा है। आप इसको ऐड कीजिए। देखिए 6 5 11x और प्लस में 10, इसी की वैल्यू दे रखी है 40 ईयर्स ओल्ड। आप देखेंगे कि 10x की वैल्यू जो है वो 30 आ रही है, सॉरी 11x है ना, 11x की वैल्यू 30 आ रही है और x की वैल्यू यहां से 30/11 आ रही है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि b की आयु बताओ, तो b की आयु क्या थी? आप देख रहे हैं 3x, तो 3x की वैल्यू पूछी जा रही थी, आप बताएंगे 90/11। इसी चीज को मैंने लिखा 8 2 और 11, 8 2/11, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 से 2/11। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है ये, तो इसको थोड़े से तेजी से आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ए की आयु जो है वो बी की आयु के 3 गुने से, अगर बी की आयु x है तो ए की आयु क्या होगी? 3x और प्लस 5 है। 5 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष बाद ए की आयु 3x प्लस 10,
ये देखिए, ये एक ही आयु में मैंने क्या किया, 5 साल को ऐड किया। एक ही आयु में मैंने 5 साल ऐड करके लिखा, तो ये लिखा मैंने 3x + 10। एक ही आयु 5 वर्ष बाद, एक ही आयु 3 वर्ष पहले b की आयु के 5 गुने। 3 वर्ष पहले b की आयु क्या होगी, आप कहेंगे x - 3 के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। इसके 5 गुने से आपको कह रहे 5 अधिक होगी। ये चीजें बराबर हो। इस चीज को देखो आप, 3x + 10 = मैं लिखूंगा 5x - 15 और प्लस में 5। अगर ये 2x है, देखो 3x को इस साइड लेकर के आया, मैंने 2x लिखा, और = 10 और 15, 10 और 15 25 और -5 यानी 20। यहाँ x = मैंने लिखा 10, यानी x की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू को मैं यहाँ डायरेक्ट पुट करूंगा और देखूंगा 10 या 30 और 5 35। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि 35 साल होगी। a की उम्र क्या होगी, आप कहोगे 35 साल, राइट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन में मैंने b को डायरेक्ट मान लिया x। अगर b को x माना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a की जो उम्र है b के 3 गुने से, पहले 3 गुना किया, फिर 3 गुने से 5 साल अधिक है, तो ये 5 साल को ऐड कर दिया। फिर क्वेश्चन में दिया है कि इसके जो a की जो उम्र है, इसके 5 साल बाद, a की उम्र थी 3x + 5, इसमें भी मैंने 5 साल को ऐड किया, तो मैंने लिखा 3x + 10। a की उम्र जो है 5 वर्ष के बाद 3 वर्ष पहले की आयु, b के 3 वर्ष पहले की आयु है ना, 5 वर्ष बाद a की आयु, 3 वर्ष पहले b की आयु, 3 वर्ष पहले जो b की आयु थी, b की आयु को 3 वर्ष पहले ले जाने के लिए मैंने क्या किया, x में 3 साल को घटाया, तो b की आयु जो हो गई 3 साल पहले x - 3, इसके 5 गुने से 5 अधिक, तो पहले 5 से गुना किया, फिर 5 ऐड भी किया। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, तो इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला x = 10, और x = जब 10 आया तो x की जगह पर मैंने यहाँ 10 पुट किया, तो a की वैल्यू निकल करके आ गई 35 साल। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी इस क्वेश्चन का सही आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि a तथा b की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। a और b है, a की आयु अगर 5 है तो b की आयु 3 है, राइट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है आगे कि a के 4 वर्ष पहले की आयु, आप बताओ a के 4 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, आप कहोगे 5x - 4। a के 4 वर्ष पहले की आयु, यहाँ पर b होगा, b के 4 वर्ष बाद की आयु के बराबर हो जाएगा, b के 4 वर्ष के बाद की आयु के बराबर हो जाएगा। बराबर होने का मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में तो दिखा है 1:1 है, 1:1 होना मतलब दोनों टर्म एक दूसरे के क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, तो ये लिखेंगे हम 2x = 8, और यहाँ से हमें क्या पता चला, x = 4। ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बेसिक सी चीज। x = क्या आ गई, 4। आगे दिया हुआ है कि ये तो a के 4 वर्ष बाद की आयु, a के 4 वर्ष बाद की आयु निकालने से पहले मैं क्या निकालूंगा, a आज कितने साल का है। आप देखेंगे कि a आज 20 साल का है और b आज 12 साल का है। x की वैल्यू को बस x की जगह पर पुट किया और रिप्लेस कर दिया इसको x के वैल्यू से। तो यहाँ पर देखा आपने कि a की एज हो गई 20 साल आज, और b की एज हो गई आज 12 साल। क्वेश्चन में बोला गया है कि a की 4 वर्ष बाद की आयु, आप कहोगे a के 4 वर्ष की बाद की आयु हो जाएगी 24 साल। b के 4 वर्ष पहले की आयु, आप देखोगे कि b के 4 वर्ष पहले यानी कि 12 - 4, इट मींस ये 8। इसकी आयु का अनुपात पूछा जा रहा है, तो आप बता दोगे 3:1 के रेशियो में होगा, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। एक दंपति का एक पुत्र है और एक पुत्री है। दंपति मतलब एक कपल, मतलब जो फैमिली है। एक पुत्र है और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु से, देखिए फादर जो है वो सन का 4 गुना है। अगर ये x ईयर्स ओल्ड है तो ये 4x ईयर्स ओल्ड होगा, तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। जो डॉटर है, वो जो उनकी मदर है, मदर की आयु अगर इसकी रेशियो क्या दे रखी है कि ये अगर 1 होगी तो ये 3 होगी। इसके साथ मैं अभी कुछ कोई भी वेरिएबल ऐड नहीं कर रहा। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर उसके बाद देखेंगे। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, यानी कि एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ है कि जो इनके फादर होंगे, इस लड़के का जो पिता होगा, यानी इसकी जो मम्मी से 6 साल बड़े हैं, यानी कि जो मदर की एज होगी वो होगी 4x - 6 ईयर्स ओल्ड, सॉरी 4x - 6 ईयर्स ओल्ड। ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, बेसिक चीज थी।
अब उसके बाद दिया हुआ है कि यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, तो मैंने लिख दिया ये 6 वर्ष कम है, तो बहन अपनी भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। लेकिन पहले बहन की एज को निकाल करके आप दिखाइए। आप देखिए 3 की वैल्यू है 4x - 6, तो आप 1 की वैल्यू क्या बताओगे? आप कहोगे 4x - 6 बटे 3, यही होगी 1 की वैल्यू। इन चीजों को आप ऐसे समझो कि 3 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4x - 6 ईयर्स ओल्ड, आपसे 1 की वैल्यू पूछी जा रही, तो आप क्या कहोगे? इसी का बटे में 3 लिखोगे तो यहाँ 1 की वैल्यू आ जाएगी ना। इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा कि 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4x - 6, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में अब दिया है कि जो भाई है वो बहन से 3 साल छोटी है, यानी बहन अपने भाई से 3 साल बड़ी है। बहन की एज कितनी है? आप कहोगे 4x - 6, 4x - 6 ओवर 3, और भाई की उम्र कितनी है? आप कहोगे x, और इसके बीच का अंतर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आप कहोगे 3। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। आपको दिख रहा है कि 4x और -3x, आप कहेंगे x, और यहाँ पर दिखेंगे -6, और इस साइड में आ जाएगा ये 9। x इज इक्वल टू आप बोलेंगे 15। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माता की आयु क्या है, तो माता की आयु कितनी होगी? तो आप कहेंगे 4x - 6। 4x - 6 को अगर इसमें x की वैल्यू को पुट करते हैं तो आप बताएंगे 15 चौके 60 और -6, इट मींस मम्मी की उम्र जो है अभी 54 इयर्स है। 54 इयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर, कि मम्मी की उम्र अभी कितनी है? 54 साल। क्वेश्चन में बस सिर्फ लैंग्वेज पर बेस्ड था, लैंग्वेज से घुमाया गया था। एक बार मैं वापस से समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी है, तो अगर बेटे की आयु को हमने x माना तो फादर की आयु कितनी हो जाएगी? 4x। इस चीज को छोड़ दीजिए कि ये 3:1 दिया है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पत्नी की आयु है वो पति की आयु से 6 साल कम है। जो पति की आयु अगर 4x है और इससे 6 साल छोटी है उनकी वाइफ, तो आप इसकी एज को क्या लिखेंगे? आप कहेंगे 4x - 6 ईयर्स ओल्ड। इसी चीज को अब ऐसा लिखा हुआ है कि पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। अगर माता की आयु 4x - 6 है और इसकी 1/3 है इसकी डॉटर, तो इसकी 1/3 का मतलब क्या होगा? 4x - 6 बटे में 3 लिख देंगे, तो ये उम्र हो जाएगी इसकी बेटी की। अब इसकी बेटी जो है इसके बेटे से 3 साल की बड़ी है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा और x की वैल्यू निकाल ली। जब x की वैल्यू को निकाली तो x की वैल्यू से रिप्लेस किया मैंने यहाँ पर इसके मान को, तो हमें माता की उम्र पता चल गई, और माता की उम्र कितनी निकली? 54 इयर्स ओल्ड। ठीक है, आज का ये सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। इस सेशन में भी आपने देखा कि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही हमने देखे, जिसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक वगैरह काम नहीं कर रहे थे। हाँ, कहीं कहीं ऑप्शन से हम काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इन क्वेश्चंस को भी हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते थे, बट ऐसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो आप इसको बेसिक से ही सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अभी आने वाले सेशन में वापस से एक और सेशन लेकर के आएंगे, एटलीस्ट एक सेशन और देखते हैं। अभी इसमें एज के एक से 2 सेशन अभी और आएंगे कम से कम, एज पर बेस्ड अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो इंतजार कीजिए। अभी अगले सेशन में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए रिवीजन कीजिए, अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय।